नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छी होंगी, आप स्वस्थ मस्त और आनंददायी जीवन जी रहे होंगे। मैं डॉक्टर विपुल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंखें तिरछी होने की समस्या के बारे में, जिसे हम स्क्विंट के नाम से जानते हैं, भेंगापन कह के जानते हैं, जहाँ पे आंखें हमारी एक डायरेक्शन में, दोनों हमारी आंखों की पुतली हमें देखते हुए देखने को नहीं मिले। मेडिकल भाषा में यदि कहे तो इसे हम स्ट्रैबिस्मस के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि ये क्या होती है, क्यों होती है ये तकलीफ, इसके क्या कारण है, इसके क्या प्रकार है, कौन कौन से टाइप्स में हमें ये बीमारी देखने को मिलती है और इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, वो कौन कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए जिससे ये तकलीफ हमारे बढ़े नहीं और कम हो जाए। और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। चलिए देखते हैं इस समस्या के बारे में विस्तार से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप मेरा चैनल यदि पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। चलिए बात करते हैं आज की समस्या के बारे में। अब ये कितने लोगों के अंदर हमें तिरछी आंख देखने को मिलती है, इतनी ज्यादा आम समस्या है क्या? तो हाँ, ये काफी आम समस्या है। यदि जनरल पॉपुलेशन की हम बात करते हैं तो लगभग 2 से 5% लोगों के अंदर हमें इसकी समस्या देखने को मिलती है। इसमें से खासकर जो बच्चे होते हैं 1 से 3 साल के, उनके अंदर हमें ये समस्या खासकर देखने को मिलती है। अभी समस्या होती क्या है, क्या होता है ये आंखों का तिरछापन होना? ये आंखों का तिरछापन होना यानी जो हमारी आंखें हैं एक डायरेक्शन में नहीं देखती। हमारी जो आंखों की पुतली है, जहां से लाइट हमारे आंखों में जाती है और जहां से हमारे आंखों के अंदर इमेज बनती है जो ब्रेन परसीव करता है, तो ये जो ब्लैक पोर्शन होता है ये एक डायरेक्शन में देखना जरूरी होता है, क्योंकि दोनों आंखों में एक ही चीज की रोशनी अगर गई तो दोनों की इमेज एक जैसी बनेगी और उसे मर्ज करके एक पिक्चर हमारा ब्रेन बनाता है। होता क्या है इस समस्या के अंदर, एक आंख तो एक डायरेक्शन में देख रही होती है, दूसरी आंख कोई दूसरे डायरेक्शन में देख रही होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो दो इमेज बनती है अलग अलग, उसे ब्रेन ठीक तरह से मर्ज नहीं कर पाता है, एक साथ में जोड़ के नहीं देख पाता है। इस वजह से वहां पे ब्रेन पढ़ नहीं पाता कि आखिर सामने वाला देख क्या रहा है, इसलिए उसे कई बार धुंधला सा दिखना या डबल विजन जिसे हम कहते हैं, दो चीजें दिखना, इस तरह का विजन हमें देखने को मिलता है, ब्लरी विजन जिसे हम कहते हैं। इस तरह की समस्या हमें उस रोगी के अंदर देखने को मिलता है। अब ये होता क्यों है, ये समस्या हमें देखने को क्यों मिलती है? तो ये समस्या हमें देखने को मिलती है हमारे आंखों की मसल्स की कमजोरी की वजह से। हाँ, आपने ठीक सुना, आंखों की मसल्स की कमजोरी। अब आंखों की मसल्स की कमजोरी, यहाँ पे एक पिक्चर लगा देता हूँ। हमारा जो आई बॉल होता है, ये जो आंखों का गोला होता है, इसको 6 मसल्स हमें साइड से लगे हुए देखने को मिलते हैं। इसे हम एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स कह के बुलाते हैं। अब ये मसल्स रिपीटेडली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं इस आंखों की डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए। एक डायरेक्शन में ये आंख घूमे, लेफ्ट जाए, राइट जाए, गोल घूमे, तो इन सभी के लिए ये 6 मसल्स हमें मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल देखने को मिलती है। यदि इसमें से किसी मसल्स के अंदर हमें वीकनेस देखने को मिली तो जो मूवमेंट होनी चाहिए आंखों की वो ठीक तरह से नहीं होती है। वो सिग्नल देता है लेकिन मसल वीकनेस की वजह से उतना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा या उतना रिलैक्स नहीं हो पाएगा मसल्स, इसलिए दोनों आंखों की जो लाइन है वो एक डायरेक्शन में हमें देखने को नहीं मिलती है, जिस वजह से ये समस्या हमें होती हुई देखने को मिलती है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो एक तो कंजेनाइटल कारण हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे पेरेंट्स को भी कुछ न कुछ समस्या थी जिसकी वजह से बच्चों के अंदर हमें ये समस्या देखने को मिल रही है, और ऐसे में बच्चों के अंदर ही हमें ये समस्या जन्म से ही देखने को मिलती है कि भाई बचपन से ही हम देख रहे हैं कि इसकी एक आंख तो तिरछी है। इसके दूसरा कारण एक्वायर्ड भी हो सकता है। कई बार हमें इंजरी हो जाती है, हम कहीं गिर जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, आंखों का इन्फेक्शन हो गया, सिर का इन्फेक्शन हो गया, यदि बहुत ही ज्यादा जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस यानी पीलिया यदि बहुत ज्यादा हो गया और वो ब्रेन तक के पहुंच गया, तो उस वजह से भी कई बार हमें तिरछी आंख या स्क्विंट देखने को मिलती है। इसके अलावा मम्स के अंदर बहुत ज्यादा सीवियर मम्स, कालफुगी जिसे हम कहते हैं, वो यदि हो गया, तो इन सभी कारणों की वजह से हमें एक्वायर्ड स्क्विंट देखने को मिल सकता है। तो कंजेनाइटल भी हमें देखने को मिल सकता है और एक्वायर्ड, इन सभी कारणों की वजह से ये स्क्विंट हमें होते हुए देखने को मिलते हैं। अब इसे मैनेज किस तरह से करना, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए? सबसे पहली बात इसमें आती है कि आपको फ्लैश को अवॉइड करना है। फ्लैश यानी जो कैमरे में और मोबाइल में वो लाइट चमकता है ना,
उसे हम फ्लैश कहते हैं, और उस फ्लैश को आपको अवॉइड करना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी फ्लैश हमारी आंखों के ऊपर गिरता है तो हमारी आंखें चुंदिया सी जाती है और हमारी जो प्यूपिल की मसल है वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होती है और फिर रिलैक्स हो जाती है। तो ऐसे में उसके ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस होता है और जो आईबॉल की मसल्स है उसके अंदर हमें वीकनेस आता हुआ देखने को मिलता है। तो हमें फ्लैश को जरूर अवॉइड करना चाहिए। और आजकल तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब का जमाना है, तो फ्लैश के आगे सभी लोग एक्सपोज है। हर एक को इच्छा होती है कि उसका सुंदर सा फोटो है, इसलिए फ्लैश का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। तो जिसे तिरछी आंख की समस्या है वो इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए। दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो है एक्सेसिव मोबाइल और टीवी का जो यूज है वो हमें अवॉइड करना चाहिए, खासकर ये छोटे बच्चों के अंदर जो 3 साल से कम उम्र के हैं। यदि बहुत ज्यादा पास से देखते हैं, दूर से देखते हैं मोबाइल, या बहुत ज्यादा टीवी को एक्सपोज होते हैं, तो उनके अंदर हमें ऑक्यूलर मसल्स की वीकनेस डेवलप होती हुई देखने को मिलती है। तो ये चीज जरूर बच्चों के अंदर हमें अवॉइड करनी है। तीसरी चीज है मायोपिया। मायोपिया यानी वो कंडीशन होती है आंखों की जहां पे पेशेंट पास का तो ठीक तरह से देख पाता है, लेकिन दूर का देखने को यदि पेशेंट को कहें तो वो ठीक तरह से दूर का नहीं देख पाता है। दूर का देखने में उसके आंखों के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस हमें आता हुआ देखने को मिलता है। ये कंडीशन को यदि हमने ट्रीट नहीं किया, इसे ठीक नहीं किया, इसे ठीक कैसे करेंगे? तो आंखों के डॉक्टर को दिखाओ, वो चश्मा लिख देंगे, चश्मा लिख दिया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन कई लोग ये नहीं कराते और नजरअंदाज करते हैं, या कई लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मायोपिया की तकलीफ है। तो धीरे धीरे ये तकलीफ बढ़ते जाती है और अल्टीमेटली मायोपिया की वजह से हमें तिरछी आंख की समस्या या स्क्विंट डेवलप होती हुई देखने को मिलती है। अब इसका चौथा जो काम हम कर सकते हैं जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं, इस स्क्विंट को रोक सकते हैं, यदि हमें पता चल रहा है कि स्क्विंट या तिरछी आंख किसी के अंदर डेवलप हो रही है और उसे हमें रोकना है, तो क्या कर सकते हैं? तो आंखों की कुछ एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। इसका सबसे सिंपल एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ। आपको कोई भी सिंपल सा बॉल पेन लेना है और उसके टिप की तरफ देखना है, कंटिन्यूअसली देखना है और उसके बॉल पेन को अपने पास में लाना है। धीरे धीरे पास में लाना है, तब तक लाना है जब तक ये टिप आपकी नाक को टच ना करे, और फिर से इसे धीरे 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 दूर लेके जाना है और आंखों को कंटिन्यूअसली इसके ऊपर फोकस रखना है। तो ये एक एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आप कंटिन्यूअसली कीजिए, दिन 5-7 बार ये मूवमेंट को रिपीट कीजिए, दिन में 2 से 3 बार ये कीजिए। तो इससे तिरछी आंखों की समस्या के अंदर हमें काफी आराम होता हुआ देखने को मिलता है। दूसरी एक्सरसाइज बताता हूँ। आपको एक धागा लेना है, धागे को बांध लेना है एक एंड पे और एक से दूसरे एंड के ऊपर, और उसके ऊपर अलग अलग मणि लगा लेना है। और पेशेंट को कहना है कि बिना गर्दन हिलाए उन मणि को देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसा 10 बार लेफ्ट टू राइट और 10 बार राइट टू लेफ्ट, ऐसा आपको ये मूवमेंट रिपीट करना है। इससे भी आंखों के जो मसल्स है उनकी वीकनेस कम होने में मदद होती है। इसके अलावा हम आंखों को, आईबॉल को रोटेट कर सकते हैं, ऐसा क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार, ऐसा दिन में 4-5 बार आप जरूर कर सकते हैं। ऐसा यदि कंटिन्यूअसली करते हैं तो आंखों की मसल्स की जो वीकनेस है वो दूर हो जाती है और स्क्विंट के अंदर इसका बहुत ज्यादा फायदा हमें देखने को मिलता है। एक चीज जो डॉक्टर बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं वो है पैचिंग। पैचिंग यानी क्या? तो जो आंख तिरछी हुई है उसे तो खुला रखते हैं, लेकिन जो आंख नॉर्मल है उसे बंद कर देते हैं, पैच लगा देते हैं। और जो तिरछी आंख है उससे उसे कंटिन्यूअसली देखने को कहते हैं, दिन भर उससे ही पढ़ने को, उससे ही लिखने को कहते हैं, कंटिन्यूअसली उस आंख का यूज करने के लिए कहते हैं। तो कंटिन्यूअसली वो आंख यूज में आती है, जो आंखों की मसल्स की वीकनेस है वो निकल जाती है और स्क्विंट के अंदर काफी आराम हमें होता हुआ देखने को मिलता है। इस समस्या के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या रोल है, कितनी होम्योपैथिक मेडिसिन इस समस्या के अंदर आपकी मदद कर सकती है? तो यदि शुरुआत है, अभी अभी आंखें तिरछी होना शुरू हुई है, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी तकलीफ शुरू हुई है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो तुरंत ही होम्योपैथिक दवाइयां शुरू कीजिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। मैंने जो कुछ प्रिकॉशन बताए वो भी फॉलो कीजिए और होम्योपैथिक दवाइयां भी आप बच्चों को दिलाइए, या बड़ों के अंदर भी हो रही होंगी तो उन्हें दिलाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कई बार केसेस ऐसी भी आती है जो काफी पुरानी हो चुकी होती है, क्रॉनिक होती है। तो क्रॉनिक केस ऐसी केस होती है जहां पे आंखें तो तिरछी हो गई, लेकिन बंदे ने ख्याल ही नहीं दिया कि उसकी आंख तिरछी है या भंगापन उसे हो गया है, और वो उसे नजरअंदाज करके बस अपना काम किए जा रहा है। तो ये बहुत पुराना हो जाता है। तो होता क्या है, ऐसी केसेस के अंदर लेजी आई हमें डेवलप होती हुई देखने को मिलती है। इसको हम मेडिकल एम्ब्लियोपिया कह के बुलाते हैं। तो ये लेजी आई यानी क्या होता है कि
एक आंख जो तिरछी हुई है, जो जगह देखने के लिए ब्रेन नहीं कह रहा है, उस जगह को यदि वो आंख देख रही होती है तो ब्रेन उस आंख का जो सिग्नल आता है उसको धीरे धीरे पूरी तरह से ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है और सिर्फ एक आंख के पिक्चर के ऊपर ब्रेन डिपेंड रहता है। इस कंडीशन को हम लेजी आई कह के बुलाते हैं और ये कंडीशन यदि ट्रीट नहीं की गई तो आगे चल के आंखों का अंधापन भी इस कंडीशन की वजह से देखने को मिलता है सीवियर केसेस में। तो यदि सीवियर केस है और कोई डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं और डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है कि सर्जरी कराना पड़ेगा तो करा लीजिए, एक अच्छा विकल्प है। सर्जरी से भी ये कंडीशन आप ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। यदि बहुत ही पुरानी कंडीशन है और सर्जरी आवश्यक है तो जरूर आप करा लीजिए। अब इसके लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन कौन सी आती है जो अर्ली स्टेज में इसको वहीं पे खत्म कर देंगी, जैसे ही डेवलप हो रहा है वहीं जो आंखों का तिरछापन है वो ठीक कर देंगे। तो सबसे पहली दवा जो दिमाग में आती है वो है जलसेमियम 30। जलसेमियम 30 बहुत ही अच्छी दवा है, सिर्फ आंखों की मसल्स की वीकनेस के लिए नहीं तो शरीर के अंदर पूरे शरीर में कहीं पे भी मस्कुलर वीकनेस यदि आती है तो जलसेमियम जैसी अच्छी दवा होम्योपैथी में नहीं है। तो जलसेमियम मस्कुलर वीकनेस के लिए बहुत ज्यादा इंडिकेटेड होती है और साथ ही साथ आंखों का जो तिरछापन है पेशेंट का, यदि पेशेंट सीधा देख रहा होता है तो आंखों के अंदर हमें तिरछापन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जैसे जैसे पेशेंट को ऐसा तिरछा देखने के लिए कहते हैं तो तिरछा देखते वक्त आंखों का तिरछापन या भैंगापन हमें देखने को मिलता है। तो ये एक टिपिकल चीज हमें जलसेमियम के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही साथ जलसेमियम के पेशेंट को थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो ये लक्षण यदि पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहा है तो ऐसे पेशेंट को जलसेमियम 30 की 2-2 बूंद सुबह शाम कंटिन्यूअसली 1 से 1.5 महीना लेना है, उसे काफी हद तक आराम होता हुआ हमें देखने को मिलता है। इसके लिए दोस्तों दूसरी दवा है साइक्लामेन 30। साइक्लामेन 30 बहुत ही अच्छी दवा है जहाँ पे कन्वर्जेंट स्क्विंट हमें देखने को मिलता है। कन्वर्जेंट स्क्विंट यानी आंखों की पुतली दोनों अंदर की तरफ हमें मुड़ी हुई देखने को मिलती है, इसे हम कन्वर्जेंट स्क्विंट कहते हैं। कन्वर्जेंट स्क्विंट यदि है तो साइक्लामेन 30 की 2-2 बूंदे सुबह शाम कंटिन्यूअसली 1-1.5 महीने तक पेशेंट को दीजिए, काफी हद तक हमें आराम होता हुआ देखने को मिलेगा। इसकी तीसरी दवा है दोस्तों हायोशियामस 30। हायोशियामस 30 ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पे एक्वायर्ड कॉज है, यानी कहीं सिर को मार लग गई है, इन्फेक्शन हुआ है, इंजुरी हुई है, जिसके बाद में हमें आंखें तिरछी होती हुई देखने को यदि किसी के अंदर देखने को मिल रही है तो ऐसे केसेस में हायोशियामस 30 के बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। हायोशियामस 30 को भी 2-2 बूंद सुबह शाम कंटिन्यूअसली पेशेंट को 1.5-2 महीने तक देना चाहिए, जिससे इसकी आंखों का तिरछापन निकल जाएगा। दोस्तों इसकी चौथी दवा जो है वो बहुत ही अच्छी दवा है। इस दवा का नाम है फाइसोस्टिग्मा 30। फाइसोस्टिग्मा ऐसे लोगों के अंदर जहाँ पे मायोपिया के साथ में हमें आंखों का तिरछापन या स्क्विंट देखने को मिल रहा है। मायोपिया हमने पहले ही बताया दूर का देखने में दिक्कत हो रही है और दिक्कत होते होते धीरे धीरे हमें आंखों का भैंगापन वहां पे यदि किसी के अंदर होता हुआ देखने को मिलता है तो उसके लिए फाइसोस्टिग्मा 30 की 2-2 बूंद उस पेशेंट को दीजिए। दिन में 3 बार देना है और कंटिन्यूअसली 2 महीने तक देंगे तो उसका आंखों का भैंगापन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसकी 5वीं दवा भी बता देता हूँ। ये 5वीं दवा जो है ये ठीक इसका उल्टा है। हाइपरमेट्रोपिया के साथ में यदि स्क्विंट आई देखने को मिलता है तो ये दवा काम में आती है। इस दवा को अक्सर बालों के लिए हम यूज करते हैं, बालों की ग्रोथ के लिए, लेकिन इसके लिए भी ये बहुत अच्छी दवा है और इस दवा का नाम है जैवोरेंडी 30। जैवोरेंडी 30 ऐसे रोगियों के लिए जहाँ पे पास का देखने में दिक्कत है और धीरे धीरे इस दिक्कत को यदि नजरअंदाज किया किसी ने और आगे चल के यदि आंखों का तिरछापन भैंगापन यदि आ गया है तो ऐसे केसेस के अंदर जैवोरेंडी 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार 2 महीने तक आपको देना है। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जो इस कंडीशन में आपकी मदद कर सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि इन होम्योपैथिक दवाइयों तक ही आपकी ट्रीटमेंट सीमित हो सकता है लक्षण के हिसाब से कोई और दवा आपके लिए इंडिकेटेड हो सकता है एल्यूमिना, फास्फोरस, सल्फर जैसे कोई दवा हो जो इस कंडीशन को ठीक करे। तो इसीलिए मेरी एडवाइस यही रहेंगी कि हो सके तो ये दवाइयाँ आपके नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए, एक बार दिखा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनके ओपिनियन से उनके गाइडेंस के अंदर ही आप ये दवाइयाँ लीजिए। तो ये थी आज का वीडियो स्क्विंट के बारे में। आशा करता हूँ मैंने जो ये जानकारी आपको दी ये आप सभी को पसंद आई होंगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग होम्योपैथी और हेल्थ से रिलेटेड जानकारी लिए मुझसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसा ही कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।